जिस भारत ने दुनिया भर को आर्थिक अंधकार में डूबने से बचाया, आज उसी भारत की नैया डुबोने की कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, भारत को पश्चिमी देशों के द्वारा डुबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि रूस के साथ व्यापार करने की सजा काफी हद तक भारत को पहले भी भुगतनी पड़ी है और कई भारतीय कंपनियां आज भी अमेरिकी प्रतिबंध के घेरे में हैं। लेकिन अब टैरिफ लगाने की तरकीब को अमेरिका ने ऐसे बदला है कि अगर भारत की कूटनीति सही समय पर नहीं काम करी तो हमारी नैया डूब सकती है। और वह भी भारत की नैया को डूबने का खतरा किसी पानी वाले समंदर से नहीं है, बल्कि एक ऐसे समंदर से है जहां भारत को डुबाने के लिए अमेरिका से आने वाला क्रूड ऑयल होगा। क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने जो धमकी दी थी उसका असर दिखना शुरू हो गया है और ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया है कि अगर अब भी भारत रशियन ऑयल खरीदना जारी रखता है तो पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए 500% की टैरिफ अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट पर लगाने जा रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दूसरी ओर यह खबर निकल कर आ रही है कि आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पहले ही खतरे का झंडा लहरा दिया है कि रूस का ऑयल एक्सपोर्ट घट रहा है, जो कि रूस के प्रोडक्शन को भी कम कर सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवाल यह उठता है कि जब रूस के द्वारा ट्रंप की धमकी के बाद ऑयल का एक्सपोर्ट कम होने की खबर आ रही है, तो क्या अमेरिका की साजिश कामयाब हो रही है? तो आखिरकार इन सब को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्रूड ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखती है। और जिन देशों की धरती में भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल है, वह आज भी मालामाल है, चाहे उनके पास कोई और कमाने का संसाधन हो या फिर ना हो। लेकिन इस क्रूड ऑयल के संसाधन को अमेरिका हमेशा ही एक छोटे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। लेकिन जब छोटे हथियार के रूप में इससे काम नहीं चल रहा है, तो इसी क्रूड ऑयल के हथियार को और भी ज्यादा बड़ा कर रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, अमेरिका की धरती में क्रूड ऑयल इतनी ज्यादा भारी भरकम मात्रा में है कि अमेरिका इस कच्चे तेल को बहुत ज्यादा तो अपनी धरती से नहीं निकालता, लेकिन फिर भी इस कच्चे तेल को लेकर एक ऐसा खेल खेलता है कि इसके प्राइस का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहता है। लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस कच्चे तेल के प्राइस पर अमेरिका कंट्रोल नहीं रख पाया। और इसका कारण सिर्फ भारत और चीन है, क्योंकि भारत और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए इस तरीके से तेल खरीदना शुरू किया कि रूस सस्ते दामों में कच्चा तेल भेजता रहा, जिससे भारत और रूस के बलबूते दुनिया को यही तेल सस्ती कीमत में मिलता रहा। और अगर आपको हमारी बातें हवा हवाई लग रही है तो आप इस आर्टिकल को देखिए, जहां इस आर्टिकल को सीएनबीसी ने हाल ही में पब्लिश किया है और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भारत ने दुनिया को बचा लिया। क्योंकि अगर नहीं खरीदा होता रूसी तेल तो क्रूड ऑयल $130 पार होता, जो कि फिलहाल में इसकी कीमत 65 से $70 प्रति बैरल के आसपास घूम रही है। यानी कि देखा जाए तो रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी की, बल्कि पूरी दुनिया को भी महंगाई की आग में जलने से बचा लिया। और इस बात की सच्चाई तब सामने आ रही है जब हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वियना में यह बात कही। असल में पहले अमेरिका दुनिया के तेल बाजार का बड़ा खिलाड़ी था। ओपेक और ओपेक प्लस के देशों के साथ मिलकर वो कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर नीचे करने का खेल खेलता था। जब चाहे उत्पादन घटा देता, जब चाहे बढ़ा देता, और इससे दुनिया में तेल की कीमतें अमेरिका की चाल पर नाचती थीं। क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी थी, वो सबसे ज्यादा तेल खपत करता था और उसके पास रणनीतिक तेल भंडार भी था, जिसे वो खोलकर बाजार में भाव गिरा सकता था। कुल मिलाकर तेल के खेल में अमेरिका बिग बॉस बना हुआ था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। जब अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भी चाल चल दी। उसने अपना तेल डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया।
और यहां भारत ने वो चाल पकड़ ली जो अमेरिका समझ भी नहीं पाया, क्योंकि भारत ने अमेरिका और यूरोप के सारे अनैतिक प्रतिबंधों को साइड में रख दिया और रूस से सस्ते दामों पर भर भर के कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे भारत का तेल खर्च भी कम हो गया और अमेरिका की पकड़ भी ढीली पड़ गई। लेकिन भारत ने दुनिया को तो महंगाई की मार से बचा लिया, लेकिन अब अमेरिका अपनी पकड़ को दोबारा से वापस पाने के लिए भारत को ही निशाने पर ले रहा है। और अमेरिका ने फिर से इस बात का प्रस्ताव दिया है कि पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए 500% की टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर लगाई जाएगी, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। दरअसल अमेरिकी ट्रंप ने हाल ही में सैंक्शनिंग रूस एक्ट 2025 नामक एक प्रस्तावित बिल में भारत और चीन जैसे उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है जो रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया बिल सबसे ज्यादा भारत और चीन को ही प्रभावित करेगा। और तो और अमेरिका की तरफ से लगाया गया सबसे हाईएस्ट टैरिफ होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस पर 500% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया हो या फिर लगाने की धमकी दी हो। बल्कि अमेरिका ने जितने भी देश पर टैरिफ लगाया है उन पर ज्यादा से ज्यादा 50% या फिर उससे कम की टैरिफ लगाया है और इससे ज्यादा नहीं लगाया गया। यानी कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर दुनिया भर की महंगाई को कंट्रोल तो जरूर किया, लेकिन खुद एक ऐसी मुसीबत में फंस गया है जहां अमेरिका ने भारत के सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखे हैं कि या तो भारत 500% टैरिफ की मार झेले और रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया को भी लाभ पहुंचाता रहे और अमेरिकी मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए भूल जाए, या रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करके अमेरिका जैसे कुछ देशों से तेल खरीदे तो अमेरिका भारत के प्रोडक्ट पर यह 500% की टैरिफ नहीं लगाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाकर रूस से तेल की खरीदारी तो अब बंद करने को कह रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल की शुरुआत से ही अमेरिका किसी न किसी माध्यम से भारत पर प्रेशर बना रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदारी कम करे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की शुरुआत फरवरी महीने में ही अमेरिकी सैंक्शन के चलते रूस से भारत में इंपोर्ट होने वाला क्रूड ऑयल 11% घट गया था, क्योंकि केपलर डाटा के हिसाब से पहले भारत 1.67 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, लेकिन फरवरी महीने में यह घटकर 1.48 मिलियन बैरल पर डे ही रह गया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट भारत में कम हो रहा था तो भारत को इसकी रिक्वायरमेंट कम थी, बल्कि भारत की रिक्वायरमेंट तब भी पहले जितनी ही थी। लेकिन रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट कम हुआ तो वह दूसरी ओर अमेरिका से 2 गुना हो गया। यानी कि अमेरिका की चाल पहले ही काम करना शुरू कर गई थी और अब जब रूस का ऑयल एक्सपोर्ट घट रहा है तब भी इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण डर से कई देशों ने तेल खरीदना और भी कम कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अब भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।